आज हम सीखते हैं संख्याओं के सन्निकट मान निकालना। अब किस तरीके से सन्निकट मान निकालना, मतलब निकटतम मान निकालना। तो संख्याओं में सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए संख्याओं के स्थानीय मान को आधार माना जाता है। किसको स्थानीय मान को आधार माना जाता है? कुछ स्थानीय मानों के सन्निकट मान, जैसे आप अपन इसमें देखेंगे इकाई इकाई अंक का अपन सन्निकट मान निकालते हैं। इसमें इकाई अंक का तो यहाँ पर कितना आएगा? इकाई इकाई मतलब एक होता है। इकाई मतलब कितना होता है? एक होता है। ठीक। तो इसका अगर अपन सन्निकट, अपन ने इसे काट दिया है, इसका अगर अपन सन्निकट मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये 3 है। 3 है तो ये इसे अपन लिख सकते हैं 4380। क्योंकि अगर ये 3 से 3 5 5 तक होता तो ये अपन इसमें 8 में गिनते, 8 में ही गिनेंगे। और 5 से ऊपर होगा तो अपन किस में गिनेंगे? इसे 6 में गिनेंगे। तो ये 8 की जगह पर अपन इसे 9 लिखते। अब अपन देखे लेते हैं दहाई अंक तक का सन्निकट मान निकालना। अब देखिए इकाई दहाई ये 2 अंक हो गए अपने, इकाई दहाई ये 2 अंक हो गए। अब ये किसके निकट हैगा? अपन इसे 37 को 50% पे अपन समझ लेते हैं कि ये किसके निकट है। तो 37 30 के निकट है कि 40 के निकट है? तो अपन ने देखा 37 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 40 हो जाएंगे, और 37 में से 7 घटाएंगे तब अपन 30 पे आएंगे। तो ये किसके निकट कहलाएगा? 40 के निकट कहलाएगा। तो ये सन्निकट मान होता है। इस तरीके से अपन सन्निकट मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपन ने किसका निकाला? दहाई अंक का, सिर्फ 2 अंकों का सन्निकट मान निकाला। अब अपन देखते हैं, देखो सैकड़े वाला सन्निकट मान निकालना। अब सैकड़े में यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये अपने 3 अंक हो गए। अब 3 अंकों का अपन को सन्निकट मान निकालना है सैकड़े में। सैकड़े में तो अपन ने देखा कि यहाँ पर कितना लिखा है? 351 लिखा हुआ है। 351। तो यहाँ 351 है तो ये लगभग अपन किस में गिनेंगे? अगर अपन इसका सन्निकट मान ले लो 400 ले लो, और अपन ने ये ले लिया कितना? 300 ले लिया। तो ये किसके ज़्यादा पास है? तो अपन ने देखा कि 351 है तो यहाँ पर इसमें अंतर आ रहा है 49 का, 49 का अंतर आ रहा है। और इस तरफ अंतर कितने का आ रहा है? 300, इधर 51 का अंतर आ रहा है। तो किसके ज़्यादा करीब है? 400 के ज़्यादा करीब है। तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 7400 रुपये। कितना हो जाएगा? 7400 रुपये। फिर अपन हज़ार में देखे लेते हैं। किस में देखे लेते हैं अपन? हज़ार में। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये अपन हज़ार में देखे लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा कितना हुआ है? 3000। सिर्फ अपन हज़ार वाले अंक में देखना है। 3458 लिखा हुआ है। 3458, तो ये अपन ने 3000 लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर अपन लिख दिए 4000 रुपये। तो अपन ने देखा कि ये किसके करीब है। इसका अपन ने इसका अंतर कर लेंगे और अपन इसका अंतर कर लेंगे। तो इसमें 4000 होने में इसमें कितने की ज़रूरत पड़ रही है अपन को? 4000 होने में इसमें कितने की ज़रूरत पड़ रही है? तो ये अपन कैसे निकालेंगे भाई? अपन 4000 में से आपके 3458 घटा दो। 10 में से 8 गए, 2 बचे। 9 में से 5 गए, 4 बचे। 9 में से 4 गए, 5 बचे। और यहाँ 3 में से 3 गए, कुछ नहीं। तो इसमें कितने? 542। कितना हो गया ये? 542। और यहाँ पर अपन देख रहेंगे तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है? सीधा सीधा ये 3000 है और ये 458 है। तो यहाँ पर 458, 458। तो 4000 तक पहुँचने के लिए अपन को 542 कदम और आगे चलना पड़ेगा, और यहाँ रिटर्न होने के लिए 458 कदम चलना पड़ेगा। तो इसमें अंतर, तो अपन को रिटर्न होने में फ़ायदा है। तो अपन इसका सन्निकट मान लिखेंगे कितना? 53,000 रुपये। कितना लिखेंगे? ये 53,458 है। तो सन्निकट मान इसका हज़ार में अगर देखेंगे तो 53,000 रुपये। तो ये इस तरीके से होते हैं ये सन्निकट मान। ओके, थैंक यू।